राम किसे कहते हैं? राम का अर्थ क्या है? दशरथ के पुत्र, लक्ष्मण जी के बड़े भ्राता, रावण को जीतने वाले, सीता मैया के पतिस्वर, मर्यादा पुरुषोत्तम एक रामचंद्र जी थे जो अयोध्या के वासी थे। लेकिन गहरे आध्यात्मिक अर्थ में आत्मा को राम कहा जाता है, अपनी अपनी आत्मा को राम कहा जाता है। शब्दों की व्युत्पत्ति देखिए, रम्यते इति रामः, जो आत्म भावों में रमण करते हैं वे राम हैं, जो शुभ भावों से भरे होते हैं वे राम हैं, जो मर्यादाओं को पहचानते हैं वे राम हैं, जो अच्छे काम करते हैं वे राम हैं, जो पाप के मार्ग पर नहीं जाते हैं वे राम हैं, जो सद्भाग्य का निर्माण करते हैं वे राम हैं, जो अच्छे कामों में अनुरक्त रहते हैं वे राम हैं, जो साधनाशील होते हैं और तपस्या करते हैं वे राम हैं, जो शुभ्र हैं, पवित्र हैं, आदर्शवान हैं, जो प्रेरणाएं देते हैं वे राम हैं। ऐसी हमारी आत्मा राम है। रम्यते इति राम। अपने भीतर की रामायण का जरा निरीक्षण करें। हमारे भीतर रही हुई जो समता की भावना है वो है सीता। हमारे अंदर हमारी वृत्तियों में रहा हुआ जो क्रोध है, गुस्सा है, वो है लक्ष्मण। लेकिन हमारी आत्मा में रहा हुआ जो विनय है और समर्पण की जो भावना है वो है बजरंग बली है, वो विनय है, वो समर्पण है। और हमारे भीतर विषय कसायों से भरा हुआ जो स्वभाव है वो है रावण, जहां कषाय हैं और विषय हैं, भोग हैं और लालसाएं हैं। और इसके सिवाय पूरा संसार जो हमारा जल रहा है, हम जिसकी वजह से आकुल व्याकुल हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, तनाव ग्रसित हैं, बस वो है हमारे भीतर की लंका नगरी जो आग के हवाले है। क्या करना चाहिए? समता सीता का विकास करना चाहिए। रम्यते इति राम, अपने आत्म भावों में रमण करना चाहिए। क्रोध को कम करके लक्ष्मण को शांत करना चाहिए। विषय वासनाओं के रावण को जलाना चाहिए। ददकती हुई लंका नगरी से अपना रक्षण करने के लिए आत्म भावों में आकर के समर्पण की विनय की भूमिका अपनानी चाहिए। बजरंग बली यानी कि हनुमान बनना चाहिए। और इस प्रकार अगर जीवन का कल्याण करते हैं तो फिर ये अंदर की रामायण सार्थक हो सकती है, वरना ये भी निरर्थक सिद्ध हो रही और बाहर की रामायण हमारे लिए कोई प्रेरणा का केंद्र नहीं बन रही, मात्र पुतले बनाकर आग के हवाले करने से काम सरेगा नहीं। आज कितने सारे रावण बाहर घूम रहे और कितना बड़ा रावण रोज नए नित रूपों में हमारे भीतर खड़ा हो रहा। बाहर वे विचार है, चोरी है, डकैती है, दुराचार है, गंदगी है, झूठ है, बेईमानी है, विश्वासघात है। ऐसे कितने ही सारे लोग घूम रहे हैं जो नित नए पाप करते हैं, दुनिया को दबाते हैं, अच्छाइयों को मारते हैं, दुष्टताएं हावी बनाते हैं। सज्जनों को बहुत परेशानी होती है। धर्म इस दुनिया में कमजोर बन रहा, अधर्म की जय जयकार हो रही, ये कुछ लोगों की वजह से हो रही। वे सब क्या रावण नहीं हैं? वे बड़े रावण हैं। उन लोगों की वजह से आज हम बहुत परेशान हैं। दुनिया अशांत है तो उन पापियों की वजह से हैं। वो एक रावण जितना सबको परेशान नहीं कर सका था, आज के ये जिंदे रावण इतना बेतहासा इस दुनिया को परेशान किए हुए हैं। और इसके सिवाय हम सबके भीतर एक एक रावण रोज नित नए रूपों में खड़ा हो रहा। कभी ये लोभ के रूप में खड़ा हो रहा, कभी ये गुस्से के तौर पर अवतरित हो रहा, कभी ये लालचू बन रहा, कभी ये झूठ बोल रहा, कभी ये विश्वासघात करके चीटिंग कर रहा, कभी ये बात को बदल रहा, कभी ये पक्षपात करके अपना तेवर दिखा रहा। क्या नित नए रूपों में हम रावण को नहीं देख रहे भीतर? बताओ, इस रावण को मारने या इस रावण को जीतने का कोई इंतजाम अब तक हमने किया है? और जब तक इसे नहीं जीतेंगे तब तक हमारी जीत किस प्रकार सिद्ध होगी? मुझे लगता है ये भीतर का राम रावण युद्ध शायद अनंत तक चलता रहेगा, आखिर तक जारी रहेगा। जब तक हम जिंदे रहेंगे तब तक जारी रहेगा। राम कमजोर पड़ रहे हैं अंदर के और रावण हावी हो रहा है अंदर का। आत्मा कमजोर पड़ रही है भीतर से और दुर्गुण हावी हो रहे हैं। इस रामायण को समझना अत्यंत आवश्यक है। जब तक इस रामचंद्र जी के आधार को मजबूत नहीं बना देते हैं, यानी भीतर के राम को हम पवित्र नहीं बना देते हैं, तब तक हमारी रामायण जिंदी रहेगी और रावण नए तरीके से हमें परेशान करता रहेगा। आज कितने ही अधिक तरीके से हम दुर्गुणों से, दुर्बुद्धि से, दुराचार से परेशान हैं बंधुओं। और इसीलिए दशहरे का उपक्रम पाकर हिंसा के मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। पुतलों को जलाने से कुछ नहीं होने वाला। अपने मन के रावण को तलाशना होगा, उसे पकड़ना पड़ेगा, उसे जीतने का इंतजाम करना पड़ेगा। उसके लिए वैसे उचित खड़े करने पड़ेंगे।